तो उत्तर प्रदेश में इस समय भारत जोड़ो यात्रा एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। बता दें, राहुल गांधी अपनी 130 किलोमीटर की यात्रा में अपने 2 दिन के पड़ाव को पूरा कर चुके हैं और आखिरी पड़ाव पर अभी जारी हैं। वहीं भारत जोड़ो यात्रा को राकेश टिकैत ने भी अपना समर्थन दिया है। हमारी वरिष्ठ सहयोगी पूजा मोहन पांडे से खास बातचीत करते हुए राकेश टिकैत ने बताया कि 9 जनवरी को वो राहुल गांधी से मिलेंगे, जिस दौरान वो किसानों के मुद्दों को उठाएंगे। और क्या कुछ कहा उन्होंने, ये भी आप सुनिए। भारत जोड़ो यात्रा इस समय उत्तर प्रदेश में अगर सबसे बड़ा हॉट टॉपिक कुछ है तो भारत जोड़ो यात्रा है, क्योंकि राहुल गांधी अपनी 130 किलोमीटर की यात्रा में 2 दिन का पड़ाव पूरा कर चुके हैं। 3 लोकसभा क्षेत्र, 11 विधानसभाएं और इसी के साथ पश्चिमांचल कंप्लीट हो जाएगा। हरियाणा में ये यात्रा प्रवेश कर जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम में प्रवेश करते ही किस बात की हुई? वो चर्चा थी इस बात की कि आरएलडी और भारतीय किसान यूनियन यानी कि बीकेयू ने समर्थन दिया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ में मौजूद हैं राकेश टिकैत जी, इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले नववर्ष की अनंत शुभेच्छा और जनता टीवी पर स्वागत आपका। आपको भी पूरे चैनल को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, पश्चिम क्षेत्र में प्रवेश कर गई है ये यात्रा और उसके बाद हलचल तेज है उत्तर प्रदेश के अंदर, और हलचल इस बात से ज्यादा तेज है कि राकेश टिकैत ने समर्थन दे दिया है यात्रा को। जब लोग जा रहे यात्रा में तो हम क्यों रोके किसी को जी? और अब तो वैसे भी छुट्टी पड़ रही, कोई कहीं पे भी जा सके। अगर छुट्टी काट रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई शिमला जा रहा है, कोई जयपुर जा रहा है, हम क्यों किसी को रोके? कोई यात्रा में जा रहा है। जिम्मेदारी उतनी है, जब आंदोलन करते हैं तो लोग हमारे साथ रहते हैं। आंदोलन के बाद में वे किसी यात्रा में जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, तो जाओ। तो यात्रा फंक्शन है? हाँ, यात्रा फंक्शन है। आप भी जा रहे हैं 9 तारीख को? 9 तारीख में हमारी मीटिंग होगी। 9 तारीख में मीटिंग होगी हमारे कांग्रेस के लीडरों से, राहुल गांधी से मीटिंग होगी। और उनकी कई स्टेट में सरकारें हैं। रायपुर में, छत्तीसगढ़ में हमारा आंदोलन चल रहा है नया रायपुर बनाने के लिए, उसमें जमीन अधिग्रहण का इशू है। इनकी हिमाचल में सरकार बनी है, वहां पे जो सीमेंट प्लांट थे वे प्लांट बंद हुए, और जैसे ही सरकार बनी उसी टाइम पे बंद हुए। अडानी के सीमेंट प्लांट है, क्या भारत सरकार के कहने से अडानी ने सीमेंट प्लांट बंद करे? जिन किसानों की वहां पे जमीन नहीं गई थी, उनको ट्रांसपोर्ट का काम दिया था, वो पूरे बर्बाद हो रहे हैं। तो ये हमारे बहुत से इशू हैं। सेब के किसान का इशू है हिमाचल का, वहां के नया एयरपोर्ट बन रहा है, उसका इशू है। तो ये हमारे इशू रहेंगे, हम इन संबंध में बातचीत करेंगे उनसे। भारत जोड़ो यात्रा इशू नहीं है? भारत जोड़ो तो यात्रा पूरे देश का इशू है, सब लोग उस पर चर्चा कर रहे। वो राकेश टिकैत का इशू है या नहीं है? चैनल कभी दिखाते नहीं थे, तो कम से कम उसको दिखा रहे हैं। आप खुश हैं? हाँ, हम तो खुश हैं भारत जोड़ो यात्रा से, या राहुल गांधी को दिखा रहे हैं इस बात से? दिखा भी रहे। यात्रा भी भाई, यात्रा तो अडवाणी जी ने भी करी थी, यात्रा इन्होंने भी करी, यात्रा हमारी भी चली हरिद्वार से वहां तक। यात्राएं चलनी चाहिए, चर्चाएं होनी चाहिए, और जो विपक्ष के लोग हैं उनको भी मजबूत होना चाहिए। हम इसलिए खुश हैं कि वो मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, और उसने किसानों के लिए जो भूमि अधिग्रहण एक्ट बना था उसमें राहुल गांधी का बड़ा अच्छा रोल रहा था। उसमें राहुल गांधी की यात्रा में कई सारे लोग जो हैं वो उड़ीसा के भी आए हुए थे। उड़ीसा के कालाढांगी क्षेत्र है जहां पर आदिवासियों का मूवमेंट हुआ था, वहां से भी लोग आए हुए थे जिनसे मेरी बातचीत भी हुई, हमने उनको स्क्रीन पर भी दिखाया था। मेरे ख्याल में आप उसी मूवमेंट की बात भी कर रहे हैं, और उस दौरान उनका काफी ज्यादा रोल रहा था। उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखो, आदिवासियों का एक बड़े आंदोलन पूरे देश में चल रहे हैं। जो आदिवासी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को उजाड़ा जा रहा है, उनकी जमीनें छीनी जा रही है, जंगलों से उनको बाहर निकाला जा रहा है। तो उनका पूरे देश में आंदोलन उनका है, हम उनके आंदोलन को समर्थन करते हैं। और आदिवासी भी बड़ी संख्या में लोग हैं, उनकी अलग विचारधारा, अलग कल्चर, और सबसे ज्यादा जो वन रक्षक संरक्षण करते हैं आदिवासी करते हैं, उनसे हमको सीखना चाहिए सब। टिकैत जी, आपको उड़ीसा से वापस मैं उत्तर प्रदेश लेकर के आती हूँ और पहुंचती हूँ मुजफ्फरनगर, शामली एलम गांव, जहां पर इस समय राहुल गांधी मौजूद हैं और कल उनकी यात्रा भी शुरू हो जाएगी। चौधरी चरण सिंह की जमीन है ये, वो चौधरी चरण सिंह जिन्होंने किसानों के लिए काम किया, वो चौधरी चरण सिंह जिन्होंने
तमाम जो रूल्स रेगुलेशंस थे उनके लिए वो बना है। टिकैत जी की जमीन है ये, जिन्होंने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी है। आपकी जमीन है ये, जो गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हुए थे, जिन्होंने आंसू बहाया तो हाहाकार हो गया। आप एज ए किसान नेता राहुल गांधी से भविष्य की क्या उम्मीदें देखते हैं और 2024 में कांग्रेस पार्टी को कहां देखते हैं? 2 क्वेश्चंस हैं ये। देखो, राहुल गांधी मेहनत कर रहा है और हमने कहा कि विपक्ष को मेहनत करनी चाहिए। ये सरकार बहुत खतरनाक है, इससे निजात पाना है तो पॉलिटिकल रूप से विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। हम तो आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन एक दूसरा रास्ता है और सिस्टम में घुस कर काम करना और दूसरा रास्ता है। हम उस लाइन पे नहीं है, हम मूवमेंट के लोग हैं। तो राहुल गांधी भी लगे हुए हैं और जो दूसरे विपक्ष के लोग हैं आप अपने तरीके से भी लग रहे हैं सब। और दूसरा ये रहा कि हमारा जो मूवमेंट है यहाँ पे चौधरी चरण सिंह की जो ये भूमि है और 2024 में क्या होगा, अगर विपक्ष कमजोर रहेगा और इन्होंने अपनी निगरानी नहीं की तो बेईमानना करेंगे और बीजेपी जीतेगी, ये होगा। लेकिन अभी मैं लगातार 2 दिनों से मूवमेंट देख रही हूँ, कवर कर रही हूँ। जितने तमाम कांग्रेसी हैं, इवन सलमान खुर्शीद से लेकर के तमाम जो राजनेता हैं, सबका यही कहना है एक सुर में कि ये जो रैली है, ये जो यात्रा है, ये पॉलिटिकल नहीं है, ये इमोशनल यात्रा है, दिल से दिल को जोड़ने वाली यात्रा है। तो क्या 2024 में इस यात्रा का रोल आपको नजर आता है? देखो, ये तो सब लोग इकट्ठा होंगे, इनका इकट्ठा हो नहीं रहे। अखिलेश यादव हो गए, मायावती हो गई, और भी लोग हो गए। आप जान रहे हो, पत्र लिखा जा रहा है लेकिन समर्थन नहीं दे रहे हैं। नहीं इकट्ठा होंगे तो भाई किले मारे जाएंगे। नहीं इकट्ठा होंगे तो हालात इनकी खराब होगी सबकी। ये तो सब इकट्ठा हो जाए और नहीं इकट्ठा होंगे तो ये बेईमानना कर लेंगे, सबको किले के पिटेंगे। ये तो तोड़फोड़ का काम करते हैं। ये जो आज की मौजूदा सरकार है ये तोड़फोड़ का काम करती है ज्यादा। ये पार्टियों को तोड़ती है, ये परिवारों को तोड़ती है, ये संगठनों को तोड़ती है, सारा तोड़फोड़ का काम करती है। राहुल गांधी एक बात अक्सर अपनी रैली के दौरान बोलते नजर आ रहे हैं, यात्रा के दौरान बोलते नजर आ रहे हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। अब मोहब्बत की दुकान खुल रही है या 2024 की नींव डल रही है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। नहीं, क्लियर तो सबको पता है 2024 है भाई। पॉलिटिकल आदमी अगर कोई भी बयान देगा उसका पॉलिटिकल बयान होगा। राकेश टिकैत के बयान का मतलब नहीं, हमारा तो आंदोलन का मतलब है हम पॉलिटिकल नहीं है और हम किसी के साथ नहीं है, ठीक है। हम तो क्योंकि जो सरकार होगी भाई, कांग्रेस के खिलाफ हमारा आंदोलन वहां चल रहा है, रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में चल रहा है जहां जहां इनका है। तो हम तो जो भी सरकार है, किसानों के, गरीब के, आदिवासियों के, महंगाई, ये जो भी इशू आएंगे हम उसकी आवाज उठाएंगे, हम अपनी बात रखेंगे। जिनको इलेक्शन लड़ना है वे वोट उनको कैसे मिलेगी, देश में सिर्फ पॉलिटिकल आदमी वोट कैसे मिलेगी उस पर काम करता है आज। तो राहुल गांधी भी उसी नक्शे कदम पर है। सबका काम है, करना चाहिए। वो महात्मा थोड़ा है राहुल गांधी के वहां मंदिर में जाएगा वो करेगा। भाई वो पॉलिटिकल आदमी है, वोट कैसे मिलेगी, कैसे चर्चाओं में रहेंगे, ये वैचारिक बात है। उसकी आज चर्चा हो रही है पूरे देश भर में, जहां से निकलने चर्चा हो रही है। तो ये वैचारिक लड़ाई है ना। तो जब विचार एक दूसरे से मिलेंगे तो आदमी शिफ्ट भी होता है, फिर पॉलिटिकल भी, उसको वोटिंग में भी शिफ्ट। कांग्रेस से किसानों के विचार मिलेंगे ऐसे ना, जब सरकार बनेगी जब देखी जाएगी। अभी तो जहां जहां जिन स्टेट में सरकार है, हमने उनको ये कहा कि आप गांव का चेहरा बनो। भाई जहां आपकी स्टेट है, आप वहां पे किसान के लिए क्या कर रहे हैं, वहां पे गांव के लिए क्या कर रहे हैं, क्या आपकी पॉलिसी है, वे पॉलिसी आप बेहतर करो और उन पॉलिसी को आप बताओ कि हमारी यहाँ पे सरकार है और हम ये पॉलिसी लेकर आए हैं, तो दूसरी जगह भी लोग देखेंगे। ठीक है, ये राकेश टिकैत जी थे जिनको सुन रहे थे आप। साफ तौर पर इनका कहना है कि हर कोई अपने अपने मत के साथ स्वतंत्र है, वो किसी भी दिशा में जा सकता है। भारतीय किसान यूनियन के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, समर्थन देना चाहते हैं दें, नहीं देना चाहते हैं घर में बैठिए, ठंडी का लुत्फ उठाइए, लेकिन
हाँ, ये तो तय है कि सरकार की, जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर भी, जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर भी किसानों के प्रति जो जवाबदारी है वो सरकारों को सुनिश्चित करनी पड़ेगी। और भारत जोड़ो यात्रा का 2024 में इंपैक्ट जरूर नजर आएगा, भले ही 2024 उनका लक्ष्य हो या ना हो। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, मुजफ्फरनगर।